नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार के गढ़ पर है? नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से चिराग पासवान एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। 18 मई से चिराग पासवान या उनकी पार्टी का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है बहुजन समागम के नाम से, और नालंदा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। आप लोग दावा कर रहे हैं एनडीए में सब कुछ सामान्य है, लेकिन घटनाक्रम सब कुछ सामान्य होने का संकेत नहीं दे रहा है। चिराग पासवान को पहले बिहार बुला लेता है, वो कहते हैं बिहार बुला रहा है। उसके बाद पोस्टर जारी होता है। उनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि भाई जहां भी हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में होना चाहिए। बड़ी भूमिका का मतलब तो मुख्यमंत्री का पद ही होता है ना, इशारा तो उसी तरफ है। अब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से वो बहुजन समागम की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी बिहार के हैं जी। और बिहार से सांसद भी हैं जी। और मंत्री भी हैं केंद्र में। जी। तो एनडीए के पार्ट भी हैं। जी। जितने एनडीए के नेता हैं, जी। सारे के सारे लोग 2025 से 30 फिर नीतीश, जी। इस पर काम कर रहे हैं। जी। एनडीए की सरकार बने, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, यह एनडीए के हर पार्ट का दायित्व बनता है। जो निर्णय है एनडीए का, तो उस निर्णय के आधार पर काम कर रहे हो। नालंदा में वो जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, नालंदा से जो बहुजन समागम की वो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो जेडीयू को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे काम जो भी एनडीए के सदस्य करते हैं, जी। वो एनडीए को मजबूत करने के लिए ही करते हैं लोग। अब पांचों अध्यक्षों का सम्मेलन हर जिलों में हुआ जी। बिहार के, तो उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि एनडीए को मजबूत करें, जनता के बीच तक जाएं। तो यह काम तो हो रहा है हमारे यहाँ। अगर चिराग जी ये बात काम कर रहे हैं, तो एनडीए को और भी मजबूती हो मिलेगी। लगता नहीं खतरा 2020 वाला ही है? चिराग पासवान अ, अपने एक्ट से जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ कमोबेश वही स्थिति आ सकती है फिर। इस बात का डर है जी? भाई, 10 दिन में परिवर्तन हर चीज़ों का होता है। तो 5 साल हो गया। ये भरोसा तो है ना चिराग पासवान पर? बिल्कुल एनडीए के पार्ट है, तो भरोसा क्यों नहीं रहेगा? एनडीए के सदस्य हो तो भरोसा क्यों नहीं रहेगा? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपने मन से कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। बिहार उनको क्यों बुलाएगा? बिहार आकर वो कौन सा बड़ा काम कर लेंगे? नीतीश कुमार ने तो पहले ही विकास के बड़े बड़े काम बिहार में किए हैं, सड़कें बनवा दी, 22 घंटा बिजली दे रहे हैं गाँव में भी। तो चिराग पासवान बिहार में आकर कौन सा बड़ा काम कर लेंगे? सहमत हैं जीतन राम मांझी से? जैसे मैं कहा कि वो बिहार के सांसद हैं, जी। तो स्वाभाविक है एनडीए के पार्ट हैं। जी। तो एनडीए को मजबूत करने के लिए वो काम करना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी कहाँ किसी को है? नहीं, आपने कहा कि चिराग पासवान सांसद हैं और बिहार के सांसद हैं। चिराग पासवान तो हर 2-4 दिन पर बिहार आते ही हैं। पटना आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता स्वागत करते हैं, उनके घर पर उनके दफ्तर में स्वागत करते हैं। फिर चिराग की पार्टी पोस्टर जारी करती है कि स्वागत के लिए तैयार है बिहार, और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उसको शेयर करते हैं, पार्टी के तमाम नेता शेयर करते हैं। किस स्वागत की बात हो रही है? स्वागत तो हो ही रहा है, उनकी पार्टी के नेता कर ही रहे। किस स्वागत की बात हो रही है? अचानक गियर क्यों बदला चिराग पासवान ने, क्या लगता है? नहीं, बिहार में तो हर लोगों का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो स्वागत नहीं होता है क्या? आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते हैं तो स्वागत नहीं होता है? एनडीए का जो भी नेता आएंगे बिहार में, सबका बिहार में स्वागत है। सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है, एनडीए 2025 में कैसे 225 से पार करें, इसी उद्देश्य से सब काम कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि लगातार 3 दिनों तक, चौथा दिन आज
नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं मुख्यमंत्री आवास में, फिर बीजेपी के नेताओं की मीटिंग बुलाते हैं, बीजेपी कोटे के मंत्रियों और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उस मीटिंग में शामिल होते हैं। कल एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। आज अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है क्या एनडीए में? नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या? बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पाला बदलने वाले हैं या वैसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ पक रहा है क्या? कुछ बड़ा होने वाला है क्या एनडीए में? जैसे नीतीश कुमार जी सक्रिय हर समय रहे, निष्क्रिय तो कभी रहे नहीं। विरोधी तो कहते हैं कि थक गए हैं। इस ठंडे में भी, शीतलहरी में भी 2 महीने तक प्रगति यात्रा किया उन्होंने, तो वो सक्रियता का एक प्रमाण है। इसके साथ ही लगातार बिहार के कई योजनाओं का उद्घाटन, कई योजनाओं का शिलान्यास लगातार करते आ रहे हैं, निरीक्षण योजनाओं का, तो सक्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। और जहाँ तक मीटिंग की बात है, तो एनडीए के बिहार में नेता हैं, तो स्वाभाविक है चुनाव माथे पर है, तो विचार विमर्श करना तो उनका दायित्व बनता है लोगों से। कार्यालय तो बराबर आते रहे, कोई नई चीज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यालय आकर लोगों को निर्देश देना, डायरेक्शन देना, क्या करना है नहीं करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इन चीज़ों पर तो कोई नई बात है नहीं उनका। जी, तो देखिए हमारे साथ निहोरा प्रसाद यादव जी थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।